नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में 3 दिनों के दौरान देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर, और साथ ही साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर भी। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो। और अगर आपने यूट्यूब चैनल पर इसे देखा है या देख रहे हैं और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ एक अपील और करना चाहूँगा, अगर आप मेरे इस प्रयास को, जो आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन पर क्लिक करके मेंबरशिप के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। कई सारे मित्र जुड़े हुए हैं, लगभग 35 मित्र ऐसे हैं, किसान भाई हैं जो मुझे मेंबरशिप के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और जो मेंबर नहीं है किसी कारण से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए। बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। दोस्तों, मानसून ने 2 दिन वापसी की 23 और 24 को। उसके बाद वो ठिठक गया। ठिठक इसलिए गया क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर बना था वो सिस्टम इतना प्रभावशाली था कि जब आगे बढ़ा, हालांकि आने के बाद, अंदर आने के बाद उसने उसका जो इंटेंसिफिकेशन का प्रोसेस है, यानी प्रभावशाली होने की संभावना थी, वो नहीं हुई और वो लगातार कमज़ोर होता चला गया। कमज़ोर होने के बावजूद सर्कुलेशन के कारण, जो यहाँ पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है और यहाँ से बांग्लादेश के बीच बनी ट्रफ के कारण, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से आने वाली नमी के कारण महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पर बरसात काफ़ी तेज़ हो गई। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बरसात हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर बरसात में कमी आनी शुरू हो गई है। अगले 2-3 दिनों के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर बारिश होगी। उसके बाद यहाँ पर मौसम साफ होने लगेगा, धीरे धीरे पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू होंगी। इस बीच यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की तरफ से अगर देखें तो पश्चिमी असम और मेघालय में कुछ जगहों पर, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। लेकिन पूर्वी असम के रीजन में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर आज 27 सितंबर को मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। उसके बाद बात करते हैं उस रीजन की जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है, और ये 2 रीजन है, एक इधर बिहार एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश और इधर महाराष्ट्र तथा गुजरात का कुछ हिस्सा। तो यहाँ पर बिहार में आप देख सकते हैं, बिहार का एंटायर रीजन प्रभावित होने वाला है। सभी जिलों में बरसात की उम्मीदें हैं। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों पर फिलहाल इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी कम होने वाली है, क्योंकि ऊपर की तरफ ज़्यादा फोकस रहेगा नेपाल के रीजन में और तराई वाले बिहार के रीजन में। और इस बारिश के चलते एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी अपडेट करना ज़रूरी है आपके लिए कि नेपाल और उत्तर प्रदेश के और बिहार के तराई वाले रीजन में होने वाली लगातार बारिश के कारण, तेज़ बारिश के कारण, कई जगहों पर छोटी छोटी नदियां जो पहुंचती हैं वो उफान पर हो सकती हैं। तो आसपास के इलाकों में कुछ चुनौतियां आपके लिए पैदा हो सकती हैं। हालांकि लंबे समय तक ये बारिश नहीं होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशन नहीं होगी। 1-2 दिन में ही चीज़ें सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी। इधर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर, मध्य और पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद तक, बरेली, शाहजहांपुर और यहाँ तक अलीगढ़ और आसपास के इलाकों तक बादल पहुँचने शुरू हो जाएंगे, तेज़ बारिश वाले बादल। और जो तराई वाला रीजन है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर गोरखपुर, देवरिया से लेकर बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर तक, इन तमाम इलाकों पर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर और आसपास के इलाकों में, इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी पूर्वी रीजन में वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, उरई, कानपुर नगर, कानपुर देहात और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, इन तमाम जगहों पर भी बारिश की उम्मीदें हैं। मऊ, चंदौली, गाजीपुर में भी बारिश की संभावना है। हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं और ये 2 दिनों तक चलेगा बारिश का मौसम। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में, जो एक्सट्रीम पश्चिम का रीजन है, यहाँ पर भी बादल आएंगे, लेकिन बरसात की संभावना मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद और फर्रुखाबाद, साथ ही साथ बागपत, शामली, बिजनौर और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इन भागों में बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। अगर बारिश हुई भी तो बहुत लाइट रेन होगी और पासिंग शावर की तरह बारिश यहाँ पर देख कर के निकल जाएगी। जम्मू के इधर उत्तराखंड में नैनीताल और पंतनगर तथा मसूरी में कुछ बरसात हो सकती है, बाकी जगहों पर चांसेस कम है। हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब में चांसेस कम है, लेकिन पंजाब के ऊपरी इलाकों में, फिरोजपुर से लेकर आज, इन भागों में तमाम जगहों पर बादल रहेंगे और जम्मू कश्मीर में तमाम इलाकों में बादल रहेंगे। कुछ जगहों पर इन दोनों राज्यों में वर्षा हो सकती है। हिमाचल में लाइट रेन की संभावना कहीं कहीं पर है और पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों तथा हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली में अगर बारिश हुई तो बूंदाबांदी होगी कहीं कहीं पर, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। हो सकती है क्योंकि हवा आने के बाद यहाँ पर कर्व हो रही है, तो एक ट्रफ, छोटी सी ट्रफ जैसी सिचुएशन बन रही है, इस वजह से थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है, लेकिन बहुत उम्मीदें नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में यहाँ पर बाड़मेर और
जोधपुर तथा नागौर, पाली, सिरोही से लेकर के राजसमंद और आसपास के इलाकों में माउंट आबू, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन भागों में तमाम इलाकों में बरसात होगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भागों में बाकी राजस्थान के क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा संभावनाएं हैं। जयपुर और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर के बीच में बारिश की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्वी रीजन में यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आ जाएगी और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, शहडोल, कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, इन क्षेत्रों में कम चांसेस हैं। लेकिन रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर के भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और आसपास के इलाकों में, ग्वालियर, गुना, साथ ही साथ मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, शाजापुर में भी बारिश की उम्मीदें हैं। सागर, सतना में भी बारिश हो सकती है। नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और बैतूल में भी बारिश की उम्मीदें हैं। लेकिन भोपाल के दक्षिण में इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा और आसपास के भागों में। इसी तरह से बड़ोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है और बारिश तेज़ भावनगर, सोमनाथ और आसपास के भागों में भी हो सकती है। मुंबई, ठाणे, कल्याण और आसपास के भागों में, उत्तरी कोंकण गोवा का जो रीजन है, यहाँ पर हैवी इंटेंसिटी के साथ बरसात की जो गतिविधि हैं लगातार जारी रहेंगी। पुणे और नासिक, नंदुरबार, धुले के ट्रायंगल पे भी बारिश का तेज़ प्रभाव रहेगा और कई जगहों पर यहाँ सामान्य जनजीवन पर असर पड़ेगा। शेष महाराष्ट्र के भागों में इंटेंसिटी बारिश की विदर्भ में, मध्य महाराष्ट्र में या फिर मराठवाड़ा में कम रहेगी। कोंकण गोवा में, मुंबई के नीचे का जो रीजन है, यहाँ पर भी बारिश की उम्मीदें तमाम जगहों पर दिखाई दे रही हैं। तटीय कर्नाटक के भागों में तमाम इलाकों में बारिश के आसार हैं, लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, केरल, तमिलनाडु और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी बारिश में काफ़ी कमी रहने की संभावना है। लेकिन ओडिशा, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। ये रही आज की बात। और कल की बात करें यानी 28 सितंबर की, तो 28 सितंबर को भी आप देख सकते हैं कि बारिश का जो प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आसपास के भागों पर रहेगा। पूर्वोत्तर में कम हो जाएगी, बिहार में भी काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम इलाकों पर बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। और ये बरेली और शाहजहांपुर तथा बहराइच के बीच से होते हुए सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में तमाम इलाकों पर एक ट्रफ जैसी स्थिति रहेगी। काफ़ी घने पैच बनेंगे बादलों के और यहाँ पर बारिश होगी। तो इसके पूर्व में भी और पश्चिम में भी कई राज्य या कई ज़िले प्रभावित हो सकते हैं। हो सकता है कि दिल्ली और एनसीआर के रीजन पर, वेस्ट यूपी के जो बाकी हिस्से हैं, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई पड़े। गुजरात, राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी रीजन है वहाँ पर जारी रहेगी बारिश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में, दक्षिणी भागों में कई जगहों पर बारिश का क्रम लगातार बना रहेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के शेष भागों में यानी मुंबई से कोंकण गोवा का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर तो बरसात का क्रम बना रहेगा, सौराष्ट्र में बना रहेगा। लेकिन कोंकण गोवा के निचले इलाकों में बारिश बहुत कम हो जाएगी और मध्य महाराष्ट्र से लेकर मराठवाड़ा, मध्य और विदर्भ में भी बारिश में बहुत कमी रहेगी। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आसपास के इलाकों में, कर्नाटक में भी बारिश में काफ़ी कमी रहेगी। इधर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल में भी बारिश में काफ़ी कमी रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल तक कुछ बादल घने पहुंच सकते हैं। कुछ समय के लिए रात वात में बारिश यहाँ पर आपको 28 सितंबर को दिखाई पड़ सकती है। और 29 सितंबर को यहाँ पर पूर्वी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। आसमान साफ, मौसम शुष्क होने लगेगा, उमस का जो स्तर है वो कम होने लगेगा। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोगों को 28 सितंबर से काफ़ी उमस से राहत मिलने लगेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि आसमान साफ होने लगेगा और प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भी ड्राई वेदर हो जाएगा। राजस्थान और गुजरात में भी अधिकांश इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश में बारिश कुछ जगहों पर होगी, मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर होगी, लेकिन काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी बारिश। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में भी कमी आएगी। लेकिन यहाँ पर साउथ में बारिश धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी और बिहार में एक दिन के अंतराल के बाद फिर से बारिश बढ़ सकती है। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और साथ ही साथ फेसबुक पर भी। धन्यवाद।